आज 5 आतंकी हमलों से दहला जम्मू कश्मीर। 7 आतंकी मारे गए, 12 जवान शहीद हुए। पुलवामा में 2 नागरिकों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री ने आज सेना प्रमुख के साथ बैठक की। कुछ एक लोकतंत्र के दुश्मन तत्व और हिंसा का समर्थन करने वाले लोग इस प्रकार की गतिविधियों में उतर आए हैं। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद ने पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला भारत पर जहर उगला। मोदी सीधा होकर फौरी तौर पर कश्मीर का मसला हल कर दे, और अगर तू करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इसके बाद इंशाअल्लाह कश्मीर दरवाजा होगा और गज़वा हिंद बर्पा होगा। What is happening in this so-called ijtima of the Jamaat ud-Dawa, I think I would describe it as nothing short of mainstreaming of terrorism. सरकार आज फिर साध्वी निरंजन ज्योति के बचाव में उतरी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और रामविलास पासवान ने साध्वी की जाति को उन पर हमले की वजह बता डाला। पीएम की माफी की अपील विपक्ष ने फिर ठुकराई। एक दलित महिला, उसने आकर के खेद व्यक्त किया, क्षमा मांगी, उसके बाद भी जिस तरह का अहंकार और जिस तरह की अराजकता दिखाई पड़ रही है, उससे एक बात साफ है कि घोटालों ने इनका ये हासिल किया है। एक महिला है, पिछड़ी जाति की है, जब उन्होंने माफी मांग लिया तो फिर इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार के खिलाफ संसद के बाहर और अंदर राहुल गांधी ने काली पट्टी लगाकर विरोध जताया। कई पार्टियों के सांसदों ने साथ दिया। We are not allowed to express ourselves in the house. Every time we try to say something, we are and the basic mode in which the government is operating is to not allow democratic process inside. हारे हुए, थके हुए, रिजेक्टेड लोग के पास कोई इशू नहीं है तो इस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने विवादास्पद बयान देते हुए बिजली चोरी करने वालों को चौराहे पर जूता मारने को कहा। पंजाब के गुरदासपुर में एक एनजीओ की ओर से लगाए गए मुफ्त आंखों के चिकित्सा शिविर में ऐसी घोर लापरवाही बरती गई जिससे 60 बुजुर्ग अब अपनी आंखों की रोशनी ही गंवा बैठे हैं। गुरदासपुर में डॉक्टर, अस्पताल और एनजीओ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उसके बारे में रिपोर्ट मांगी है और साथ ही साथ मैंने उनसे ये कहा है कि ऐसी जो घटना घटी है इसमें केंद्र सरकार से जो भी सहयोग चाहिए वह सहयोग हम देंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनजीओज इलीगल तरीके से कैंप लगाते। इराक में अगवा भारतीयों के परिवारों ने आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। सुषमा ने कहा कि सरकार तलाश जारी रखेगी। एक व्यक्ति है जो ये कहता है कि वो मार दिए गए हैं, लेकिन हमारे सोर्सेज में से 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो मारे नहीं गए हैं। हम इस बात को सच मानकर कि वो मारे नहीं गए हैं, हम उनकी तलाश कर रहे हैं। पीने के पानी की जबरदस्त किल्लत से जूझ रहे मालदीव को भारत ने एयरफोर्स के विमानों के जरिए पीने का पानी भेजा है। स्पाइस जेट पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पहले खबरें आई कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पैसे की किल्लत से जूझ रहे स्पाइस जेट को उधार देने से मना कर दिया है, लेकिन एयरलाइन ने इन खबरों का खंडन किया। फिर खबर आई कि डीजीसीए ने स्पाइस जेट की कई उड़ानों की इजाजत वापस ले ली है। आज स्पाइस जेट का शेयर 14% गिर गया। जल्द ईएमआई घटाने के संकेत देते हुए आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के बाद देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने भी एफडी पर ब्याज दरों में कटौती कर दी है। 1 से 3 साल की एफडी पर अब स्टेट बैंक 8.75% की जगह 8.5% ब्याज देगा।